हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आशा करती हूँ आप सब लोग सेफ है, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, साथ के साथ आप लोगों ने अपनी स्टडी के ऊपर भी फोकस बनाए हुए हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और जिसके अंदर हम लोग करेंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है। दोनों के अंदर जो डिफरेंस है, दोनों का जो कंपैरिजन है, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, दिस इज माय ऐप एडुजम ऐप, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का काफी सारा मटेरियल जो है आपको फ्री प्रोवाइड करती है। ये जो ऐप है दैट इज रेलिवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट, जिसको हम गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स के लिए और वीडियोस के लिए आप इस ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हो फ्री स्टडी मटेरियल के लिए। इवन इसके ऊपर काफी सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जैसे हम लोगों ने देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। देखो, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है कि मैनेजर एट डिफरेंट लेवल एंड देयर सबऑर्डिनेट, दे वर्क टुगेदर इन आइडेंटिफाइंग द गोल्स एंड एस्टैब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव कंसिस्टेंट विद दिस गोल्स एंड अटेनिंग देम। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि जैसे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेटअप हो जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जो सबॉर्डिनेट्स के गोल, जब वहां से डिपार्टमेंट्स के गोल जो है ड्राइव किए जाते हैं, तो मैनेजर जो है अपने सबॉर्डिनेट के साथ मिलके जो है उनके गोल्स डिसाइड करता है, तो वो ज्यादा रियलिस्टिक हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब सबॉर्डिनेट को हम उनके गोल फिक्सेशन के अंदर भी इन्वॉल्व करते हैं, तो ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर भी हो जाता है। साथ के साथ क्या होता है, गोल रियलिस्टिक हो जाते हैं क्योंकि जिस व्यक्ति ने काम को एग्जीक्यूट करना होता है, उसका भी बीच के अंदर उस गोल फिक्सेशन के अंदर उसका भी पार्टिसिपेशन होता है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, देखो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल का। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब होता है कि टॉप मैनेजमेंट को ये नहीं कि आपने जो रूटीन प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी आप टॉप मैनेजमेंट के पास भागी जा रहे हो। अगर टॉप मैनेजमेंट के पास आप रूटीन प्रॉब्लम्स लेके जाओगे, तो टॉप मैनेजमेंट जो है मतलब ओवरबर्डन हो जाएगी, क्योंकि वो रूटीन मैटर्स के अंदर ही उनका टाइम काफी कंज्यूम हो जाएगा। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या नॉट यूनिक प्रॉब्लम अगर करती है जो कि मतलब मिडिल लेवल एंड पे सॉर्ट आउट नहीं होती, तब उसको जो है आपने टॉप लेवल पे लेके जाना है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मींस द मैनेजमेंट शुड नॉट कंसंट्रेट ऑन थिंग्स ऑफ माइनर नेचर, रेदर इट शुड इन्वॉल्व व्हेन देयर एक्सेप्शन। देखो, जब वहां पे कुछ एक्सेप्शन, कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं जो हैंडल नहीं हो पा रही, जो यूनिक है, नॉन रेकरिंग नेचर की है, जहां पे हमें लगता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसको इन्वॉल्व करना चाहिए, तब वो प्रॉब्लम वहां तक पहुंचानी चाहिए। और अगर क्या है कि जैसे मान लो, हाँ, सेट रूल्स है कि अगर आपके डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी चीज खत्म हो जाती है, तो आपने एक अपने डिपार्टमेंट के जो ऑथराइज पर्सन है उसको इन्फॉर्म करना है, वो आगे स्टेप्स लेगा, वो परचेज डिपार्टमेंट को बताएगा। अब अगर आप टॉप मैनेजमेंट के पास जा रहे हो कि मुझे परचेजिंग करनी है, तो किस तरह से करनी है, जब वहां पे सेट रूल्स है और ये रूटीन मैटर्स है, तो ये जो है नीचे ही सॉर्ट आउट हो सकते हैं। If things are happening as per the decided standard, there's no need to inform the management. अगर minor deviation है तो definitely टॉप मैनेजमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर सिग्निफिकेंट डेविएशन है, जब हमें लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है यह हमें अपर जो लेवल है उनके साथ डिस्कस करनी चाहिए, तब वहां पे जाना चाहिए। अगर बहुत हल्की फुल्की डेविएशन है, आपको गोल्स दिए हुए हैं, आपके गोल्स अचीव नहीं हो रहे, स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में बहुत माइनर डेविएशन है, तब ये अपने लेवल पे ही सुलझा लेना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट के पास तभी जाना चाहिए जब मैनेज मतलब तब लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। So top management should be involved only in exceptional cases. जो सिग्निफिकेंट चेंजेस के अंदर जो है मतलब सिग्निफिकेंट चेंजेस अगर अगर हो रही है, तो वो हमें इन्फॉर्म करनी चाहिए। मैनेजर जो है शुड डिवोट हिज टाइम एंड एनर्जी इन प्लानिंग एंड एक्जीक्यूटिंग मेजर डिसीजन। वो छोटी छोटी जो कि रूटीन मैटर की प्रॉब्लम है, जो कि लो लेवल पे खुद ही सॉर्ट आउट हो सकती है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे हम सेपरेट करते हैं क्या सिग्निफिकेंट है, क्या इनसिग्निफिकेंट है। ये इनसिग्निफिकेंट है तो ये रूटीन मैटर है जो कि नीचे ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम अपने लेवल पे नहीं कर सकते, वो हमें अपने जो
सीनियर्स होते हैं उनके साथ डिस्कस करनी चाहिए। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन? देखो, जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, ये फिलॉसफी है जिसके द्वारा क्या होता है कि सबॉर्डिनेट को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि वो अपने गोल सेटिंग के अंदर जो है अपने सुपीरियर के साथ मिलके जो है अपना गोल सेट करे। इट इज द फिलॉसफी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। और जब हम मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जो है, दैट इज ए कंट्रोल टेक्निक, जिसके अंदर क्या है कि टॉप मैनेजमेंट को क्या चीजें हमें रिपोर्ट करनी चाहिए। एमबीए जो है सबॉर्डिनेट को हेल्प करता है ताकि वो अपने गोल सेट कर सके और एफर्ट्स कर सके, मोटिवेशन देता है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के अंदर क्या होता है कि जो अपवाद होते हैं, जो नीचे सॉर्ट आउट नहीं हो सकते, जो मेजर डेविएशन होती है, जो सिग्निफिकेंटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करती है, दिस थिंग्स दे आर रिपोर्टेड टू द टॉप मैनेजमेंट। ओनली एक्सेप्शंस दे आर रिपोर्टेड टू द टॉप एग्जीक्यूटिव। एमबीए के अंदर क्या है कि सुपीरियर जो है रेगुलरली जो सबॉर्डिनेट है उसके परफॉर्मेंस को एवेलुएट करता है कि ये तेरे एक्चुअल गोल है, ये तेरे टारगेट गोल थे, और उनको हम अगर उनके अंदर डेविएशन है तो किस तरह से हमने करेक्टिव मेयर लेनी है। एमबीई जो है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जो है टेक्निक है जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से सेग्रीगेट करते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्शन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये खत्म हो गया है। और उसी तरह अगर आपने शशि अग्रवाल चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो डू सब्सक्राइब।